अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली व्हाइट हाउस एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अचानक व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। करीब 30 राउंड गोलियां चलती हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड में आ जाती हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सबसे बड़ी बात, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना भारतीय समय के हिसाब से शनिवार रात करीब 3:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुई। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध युवक व्हाइट हाउस के पास मौजूद सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक पहुंच गया और वहां तैनात सीक्रेट सर्विस अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने भी गोलियां चलाई। काफी देर तक इलाके में तनाव बना रहा। आखिरकार हमलावर को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मारे गए युवक की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है। वह अमेरिका के मैरीलैंड का रहने वाला था, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई युवक व्हाइट हाउस के इतना करीब कैसे पहुंच गया? कैसे उसने फायरिंग शुरू कर दी? और क्या यह सिर्फ एक मानसिक रूप से परेशान युवक का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? इस गोलीबारी में एक आम नागरिक भी घायल हुआ है, उसे गोली लगी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसे हमलावर की गोली लगी या फिर जवाबी कार्रवाई के दौरान वह घायल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि नासिर बेस्ट पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश तक था कि वह इस इलाके के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसने आदेश की परवाह नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 में उसने सड़क पर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। उसके बाद उसे मानसिक इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वह फिर व्हाइट हाउस के प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि गिरफ्तारी के समय वह खुद को आज के दौर का जीसस बता रहा था। उसने अधिकारियों से कहा था कि वह गिरफ्तार होना चाहता है, यानी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से उसके बारे में जानकारी थी। सवाल यही है कि अगर एजेंसियों को पहले से खतरे का अंदेशा था, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस परिसर में हड़कंप मच गया। पत्रकारों और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारी हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पूरे इलाके में फैल गए। करीब 40 मिनट तक पूरा इलाका लॉकडाउन जैसी स्थिति में रहा। नॉर्थ लॉन खाली करा दिया गया। FBI, सीक्रेट सर्विसेज और दूसरी एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। वहीं सीक्रेट सर्विस ने बताया कि गोलीबारी व्हाइट हाउस से सिर्फ 1 ब्लॉक दूर हुई, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से दूरी बेहद कम थी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप के आसपास इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले भी कई बार उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को हत्या की धमकी मिली थी। इस मामले में एक इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि उसके पास इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट मिला था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आरोपी ईरानी सेना से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अप्रैल 2025 में वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी। उस कार्यक्रम में ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। तभी होटल के बाहर अचानक गोलियां चलने लगी। वहां मौजूद लोग डर के मारे टेबल और कुर्सियों के नीचे छिप गए थे। बाद में ट्रंप ने कहा था कि यह अमेरिका के संविधान पर हुआ हमला है और सीक्रेट सर्विस ने उनकी जान बचाई है। और फिर दुनिया को याद है जुलाई 2024 की वो घटना जब चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर सीधा हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में ट्रंप मंच से भाषण दे रहे थे, तभी करीब 400 फीट दूर से हमलावर ने असॉल्ट राइफल से गोलियां चलाई। एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी। अगर निशाना कुछ सेंटीमीटर भी इधर उधर होता तो अमेरिका की राजनीति का इतिहास बदल सकता था। अब एक बार फिर व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति आखिर कितना सुरक्षित है? और क्या अमेरिका लगातार बढ़ते सुरक्षा खतरों से जूझ रहा है? क्योंकि सवाल सिर्फ एक हमलावर का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर घटना के बाद अलर्ट होने की बात करता है, लेकिन अगली घटना फिर हो जाती है।